तो प्यारे बच्चों, आज जो है पुनः हम आप लोगों को लघुत्तरीय प्रश्न बताने वाले हैं और ये भी प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। विगत कई वर्षों में जो है ऐसे प्रश्न देखने को मिला है बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं में, और इस बार भी पूर्ण संभावना है कि आपको पूछेंगे। तो सवाल क्या कह रहा है पहले ये समझ लीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए और जिसके शून्यकों के जोड़ एवं गुणनफल क्रमशः 0 तथा √5 है। अब आप लोगों को दो चीज दिया हुआ है, एक शून्यकों के जोड़ एवं एक शून्यकों का गुणनफल। तो पहले कह रहा है शून्यकों के जोड़, यानी कि ये होगा शून्यकों का जोड़ कितना 0, और उसके बाद कह रहा है एवं उसका गुणनफल, तो गुणनफल कितना होगा √5। इस तरह से आप भाषा को समझ करके कौन योगफल है कौन गुणनफल है समझ में आ गया ना सबको। योग पहले कह रहा है तो ये योग हुआ, और गुणनफल बाद में कह रहा है तो ये गुणनफल हुआ। अब आपको सूत्र पता होना चाहिए द्विघात बहुपद ज्ञात करने का, ठीक है। जब शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया रहता है तो इसका सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है मालूम है आप लोग को? पहले जो दिया है वो लिख लीजिए। शून्यकों के योग, योग मतलब जोड़, योग मीन्स क्या होता है? कहीं पर जोड़ लिखा रहेगा कहीं पर योग लिखा रहेगा, समझ गया। सभी का ध्यान बोर्ड के तरफ होना चाहिए, समझ गया। तो जोड़ कितना दिया हुआ है? अच्छा, शून्यकों का जोड़ जो है इसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा से सूचित करते हैं, ठीक है। कितना दे रखा है 0। उसके बाद क्या दिया हुआ है गुणनफल, तो यहाँ पर लिख लेंगे शून्यकों के गुणनफल। क्या लिखेंगे? गुणनफल। और इसको सूचित करते हैं अल्फा इंटू बीटा से, जो कितना दे रखा है √5। अब आपको जो है शून्य को मतलब जब दिया रहेगा तो इसका सूत्र होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू, यही ना सूत्र होता है। अब जहां पर जो है उसको बैठाइए, x² तो सेम लिखाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का सब क्या रखेंगे 0, तो माइनस में 0 इंटू क्या हो जाएगा x, और प्लस में क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है √5। अब देखिए कहीं कहीं पर ऐसे भी आंसर लिखा रहता है, और नहीं तो आपको ऐसे लिख देना है x² 0 को x को गुना करेगा तो 0 हो जाएगा। तो 0 लिखना न लिखना बात बराबर पड़ेगा। प्लस में कितना √5, लेकिन आपको अभी जो है यही लिखना है क्योंकि आपको द्विघात बहुपद प्राप्त करना है। द्विघात बहुपद हालांकि दोनों सही है, ये भी आप सही कह सकते हैं इसको भी सही कह सकते हैं, समझ में आ गया। और यहाँ पर जो है ये जो है आपको काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, समझ में आ गया। चलिए।